नमस्कार दोस्तों। भारत में एक धार्मिक और सांस्कृतिक का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हाँ, जहाँ देश में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार राम वनगमन मार्ग को विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना का उद्घाटन कर रही है। जी हाँ, बस सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ श्रद्धा का मार्ग है या फिर राजनीति और विकास दोनों की छुपी कहानी। अगर अपन रामायण काल को याद करें तो भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो उनका मार्ग अयोध्या, चित्रकूट, सतना, पन्ना से लेकर दंडकारण्य तक फैला हुआ था। मध्य प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां राम, लक्ष्मण और मां सीता ने विश्राम किया था। चित्रकूट जहां भरत उनसे मिलने आए, सतना जहां उन्होंने जनसाधारण लोगों से मुलाकात की, पन्ना जहां उन्होंने कुछ राक्षसों का युद्ध किया। अब इन्हीं इलाकों को मिलाकर बन रहा है राम कल्चरल कॉरिडोर। जी हाँ, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है और जिसका उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि इसमें 23 प्रमुख तीर्थ स्थल जोड़े जाएंगे और रामायण युग की कुछ पौराणिक चेतनाएं जिनको जीवित करना है उन्हें जीवित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश है। जी हाँ, भारत ने हमेशा से धर्म को विकास से जोड़ने की कला सीखी है। फिर चाहे वो आप चारों धाम ले लीजिए या फिर काशी कॉरिडोर देख लीजिए जिसने वाराणसी का पूरा चेहरा ही बदल दिया, और अब आ रहा है राम पथ सर्किट। जी हाँ, इससे क्या होगा, मध्य प्रदेश के कई इलाके जैसे सतना, चित्रकूट, पन्ना, इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और भारत एक सांस्कृतिक पहचान में एक कदम और आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ आस्था की राजनीति है या वास्तविक विकास का प्रयास, क्योंकि हर बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ छुपा हुआ होता है। विपक्ष कह रही है कि सरकार जनता की समस्याएं छोड़कर भक्ति के नाम पर पीआर कर रही है, तो वहीं सरकार जवाब दे रही है धर्म और संस्कृति ही हमारी आत्मा है और विकास इन्हीं से निकलता है। सच कहूं तो अगर ये प्रोजेक्ट लागू हो जाता है तो इससे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, लोकल क्राफ्ट, एम्प्लॉयमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफी हद तक सुधार आएगा। राम का नाम राजनीति में नहीं संस्कृति में लेना चाहिए, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर ये लागू हो जाता है तो ये आस्था और आत्मनिर्भरता का संगम होगा। बस जरूरत इस बात की है कि इसे उद्घाटन तक ना छोड़कर बल्कि जमीनी स्तर तक ले जाया जाए और इसे पूर्ण किया जाए। नमस्कार।